नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रभात पांडे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला संदेश था जो उन्होंने देश के नाम दिया। 25 मिनट का उनका पूरा भाषण था। 25 मिनट में उन्होंने कई सारी बातें कही, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटी 5 पॉइंट्स में पीएम मोदी के पूरे भाषण का क्रक्स समझाने आया हूँ। आप सबने भाषण सुना होगा, लेकिन उसका टेक अवे क्या है, उससे हमें क्या मिला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सेना की तारीफ की, सेना के शौर्य को सलाम किया, देश के धैर्य को सलाम किया। उन्होंने जो लोग पहलगाम हमले में मारे गए उनके प्रति संवेदना जताई, उन्हें याद किया। लेकिन इस पूरे भाषण में पीएम मोदी ने 5 बड़ी बातें की हैं। इनके 5 बड़े मायने हैं। पहला, पाकिस्तान को। दूसरा, चीन और टर्की को, खासतौर पे चीन को। तीसरा, दुनिया भर के वो देश जो भारत को नसीहत देते हैं या नसीहत दे रहे थे। चौथा, अमेरिका, जिसने कश्मीर में मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी, खासतौर पे राष्ट्रपति ट्रंप। और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, परमाणु संघर्ष या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने वाले देशों को। तो ये मोटा मोटी 5 क्रक्स हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सबसे पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी। सीज़ फायर के पीछे की पूरी कहानी उन्होंने बताई कि सीज़ फायर क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को कहा कि अगर अगली कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो भारतीय सेना ने किया पाकिस्तान में, इससे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा पाकिस्तान को। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब के बाद, अब से टेररिज्म की एक भी एक्टिविटी वॉर मानी जाएगी और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरा पॉइंट आया जहां उन्होंने चीन को इशारों में चीन को नसीहत दी, चीन पर निशाना साधा। आज सुबह या कल शाम को भी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। डीजी ऑपरेशंस, तीनों सेनाओं के, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, डीजी एयर ऑपरेशन, डीजी नेवल ऑपरेशंस, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन या पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएटरी एक्शन में हमने अपने इन स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया, इंडिजिनस हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें आकाश शामिल है। एयर डिफेंस सिस्टम सारे मेड इन इंडिया थे और वो दीवार की तरह पाकिस्तान के सीमा पार से होने वाले और पाकिस्तान के एयर अटैक्स या ड्रोन अटैक्स को नेस्तनाबूद कर दिया उन लोगों ने, उन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने। पीएम मोदी ने ये ऐलान किया, जानकारी भी साझा की देशवासियों के साथ कि इस पूरे ऑपरेशन में या उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक में जो हमने पाकिस्तान के 8 एयरबेस को तबाह किया, उसमें इंडिजिनस मेड इन इंडिया हथियारों ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है, अपनी श्रेष्ठता साबित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन देशों को चेतावनी दी, उन देशों पर निशाना साधा जो हर बात में, हर हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत की नसीहत देते हैं। इस बार भी पहलगाम हमले के बाद जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, उसके बाद भी दुनिया भर के कई देशों ने भारत से अपील की थी, भारत को नसीहत दे रहे थे दुनिया के कई देश कि पाकिस्तान के साथ जो भी विवाद हैं, जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, उस पर बातचीत से सुलह समझौता किया जाए, बातचीत की जाए। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कहा कि टेरर एंड टॉक, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है। ये दुनिया को ध्यान रखना होगा। भारत को नसीहत देने वाले
हर उस देश को ये बात ध्यान देनी होगी कि टेरर और टॉक इंडिया एक साथ नहीं कर सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने टेरर एंड ट्रेड की भी बात की कि टेरर और ट्रेड दोनों एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और टॉक, टेरर एंड ट्रेड और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री का ये इशारा इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर था। इसका मतलब है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह सपोर्ट करना बंद नहीं करता है, पूरी तरह बंद नहीं करता है, आतंकवादियों के अड्डों को सफाया नहीं करता, आतंकवादी अड्डों का सफाया नहीं करता और पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों का समर्थन नहीं बंद नहीं करती, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इंडस वाटर ट्रीटी विदहेल्ड है और विदहेल्ड ही रहेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन देशों को भी नसीहत दी, उन देशों को भी आईना दिखाया जो बात बात में पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट होने का धौंस दिखाते हैं। वो बात याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, अगर हम युद्ध करते हैं या युद्ध जैसे हालात होते हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको भी ये जानकारी होगी कि पिछले 5 दिनों में जो कुछ हुआ है, 6-7 तारीख की रात से लेके 10 तारीख की शाम तक भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर सरगोधा तक एयर अटैक किए, लेकिन उस बीच भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि उन अटैक्स को रोक सकती है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात कही जिसका इशारा सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद कश्मीर विवाद पर मध्यस्थता करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि कश्मीर के मसले पर वो भारत और पाकिस्तान से बात करने और कराने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर नहीं होगी। प्रधानमंत्री आज भी अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट के 2 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, इस पे अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिसका जिक्र किया था। आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर करा के 2 स्टेट्स के बीच न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोका है। मैं आपको बता दूं कि भारत भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन एक जिम्मेदार मुल्क है। वो बात बात में न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी नहीं देता, ना ही वो आतंकियों को प्रश्रय देता है। आतंकियों को प्रश्रय देने का काम पाकिस्तान का है और पूरी दुनिया पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद से पीड़ित है। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब किया है। तो ये मोटा मोटी मैंने 5 चीज़ें आपको बताई जो पीएम मोदी के 25 मिनट के पूरे स्पीच का क्रक्स है। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी थी, टर्की और चाइना के हथियारों के धौंस जिस पे पाकिस्तान कूद रहा था उस पर चेतावनी थी। भारत को नसीहत देने वाले देशों को चेतावनी थी जो बात बात में भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह दे रहे थे। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की धमकी देने वाले लोगों को चेतावनी थी और कश्मीर में मध्यस्थता का ख्वाब पालने वाले राष्ट्राध्यक्षों और देशों को प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक जवाब दिया है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।